वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? सलमान इज हियर। क्या हाल चाल है यार? आज एक नई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं दिन। ठंड हो रही है बड़ी धमाकेदार, यहाँ पर मज़ा भी आ रहा है। ये ठंड ऐसी है कि चुभने वाली ठंड नहीं है। चुभने वाली मीन्स बोल रहे कि ऐसी नहीं है कि यार बैंड बज गई। बड़ी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। मेरा चलो ठीक है यार, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इसलिए अभी तक स्नो का नाम और निशान यहाँ पर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि स्नो इतनी जल्दी होने वाली है। तो एंजॉय करते हैं बिल्कुल, और एक नई स्टोरी के साथ आज बात करते हैं, कुछ चिट-चट करते हैं आप लोगों के साथ, बताते हैं। और वर्ल्ड कप आप लोग देख रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा। बच्चे लोग आए हुए हैं, देखो पीछे फुटबॉल सॉकर वगैरह हो रहा है यहाँ पर, और माहौल मज़ेदार है। ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे ठंड की वजह से। तो करते हैं थोड़ी सी बात वर्ल्ड कप के बारे में। भाई एक मज़े की बात यह है कि मेरे 2-4 दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं 2 दिन पहले, अब सुनना ज़रा ये, बोलते हैं सलमान भाई पाकिस्तान के चांसेस हैं अभी भी सेमीफाइनल में आने के। मैं चांसेस भाई बहुत चांसेस हैं, अभी तो चांसेस भरे पड़े हुए हैं। तो बोलते हैं यार पक्की बात है, मेरा 100% चांस है सेमीफाइनल में आने के। तो बोलो वो कैसे? मैंने देखो यार, मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ 101% पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में आने के 4 साल बाद। समझे? तो 4 साल बाद जो है 100% चांसेस है पाकिस्तान के आने के सेमीफाइनल में। तो तब की तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है टिकट कटाएं, घर पर जाएं और सो जाएं। ठीक है? इतनी शानदार क्रिकेट खेली है ना कि अब मैं क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ। ठीक है, खैर करते हैं इस बारे में थोड़ी सी बात आगे। थोड़ी सी हंसी मजाक वाला आज व्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा आप लोगों के साथ, एंजॉय करो। तो ये थोड़ा सा नज़ारा देख लें, ये छोटा सा एक बेसबॉल ग्राउंड है, इसके अंदर ही जाके थोड़ी सी व्लॉगिंग करते हैं। आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करना इस ग्राउंड को देख के। और अभी मुझे नज़र पड़ी है, देखें यार, ये किसी ने अपनी चाबी यहाँ पर भूल गए यार, पता नहीं किसकी चाबी है, ये चेयर पर पड़ी हुई है यहाँ पर। तो चलो होपफुली जिसकी हो ले जाएगा, मैं कहाँ ढूंढता फिरूँ चाबी देने के लिए। ये देखें भाई, ये है यहाँ पर बेसबॉल ग्राउंड। मज़ेदार किस्म का ऑस्ट्रोटर्फ है, ये कारपेट टाइप का ग्राउंड है। चलने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है और आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर। खैर जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के चांसेस कितने हैं, वो हैं 4 साल बाद। फ़िलहाल जो टीम ने, जो पाकिस्तान की टीम ने क्रिकेट खेली है, वो इंतहाई फजूल बकवास क्रिकेट खेली है। बहुत पोटेंशियल है भाई टीम में, लड़के बहुत अच्छे हैं, पर उनको सही तरह से यूज़ नहीं किया गया। बहुत सारे लड़कों को चांस नहीं दिया गया। बाबर आजम ने सिर्फ अपनी दोस्ती यारी निभाई और पाकिस्तान का टीम है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, बाबर आजम जिसे पहले बोला इज़ अ रियली गुड प्लेयर, अच्छा बैटर है वो, पर रही बात कैप्टन की, कैप्टन तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती है भाई। खैर पाकिस्तान की टीम के बारे में बात छोड़ो, उनकी कहानी हो गई अब ख़त्म। रही बात इंडिया टीम की, इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप में अभी तक सारे मैच जीते हैं और प्रूफ कर दिया भाई कि नंबर 1 टीम जो है इस तरह खेल पेश करती है। और अब तक जो खेला गया है, जो भी मैचेस खेले उन्होंने, कि मोस्ट लाइकली अभी तक तो यही लग रहा है देखो कि वर्ल्ड कप जो है इंडिया की टीम जीत जाएगी। पर ये क्रिकेट है, अभी 4 टीमें और हैं मैदान में। ऑस्ट्रेलिया भी जो है बहुत पावरफुल लग रही है, स्पेशली मैक्सवेल भाई ने जो हाल किया अफगानिस्तान टीम का। ये वही अफगानिस्तानी टीम है कि जब पाकिस्तान से मैच जीता था तो भाई जिस तरह खुश थे, और खुश होना भी चाहिए था, और उन लोगों ने उस मैच में बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट बहुत अच्छा खेल पेश किया है। और जिसमें भाई साहब इरफान खान ही नाम है शायद पूरा, जिस तरह डांस किया है उन्होंने, हा पाकिस्तान के हारने पे, क्या बात है। तो भाई वैसी डांस आपको वैसे भी करना था कि जब मैक्सवेल ने जो उनकी धुलाई लगाई थी, जैसे धोबी कपड़े धोता है ना,
उस तरह जो उन्होंने फेंटी लगाई है अफगानियों की, एक टांग पे खड़ो के बंदे ने जो बैटिंग की है यार, ये बैटिंग जो है ना सालों याद रहेगी। सालों याद रहेगी क्या मतलब, बल्कि ये इस बैटिंग को तो कोई भूलना जो है ना नामुमकिन सी बात है भाई। इतनी शानदार बैटिंग उसने की है भाई, एक पैर पे खड़े होके जो लपेटे मारे हैं ऐसा लग रहा है कि अकेली बैटिंग कर रहा है भाई। सामने बॉलर तो उसको नज़र ही नहीं आ रहा था। कहाँ राशिद भाई, कहाँ मुजीब और सारे। टॉप क्लास सर, टॉप क्लास। उसको तो जितने सलूट दिए जाए ना वो कम है। मज़ा आया था मैच देख के। वन साइडेड मैच बना दिया उसने, और उसने बताया कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, कोई मजाक करने नहीं आए। और अच्छा मैच था, मज़ा आया देख के। तो यार क्रिकेट में यही है, जो अच्छा खेलेगा उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी टीम हो, उसको फुल सपोर्ट करो, एंजॉय करो, यही होता है। पर अब तक के लिए जो नज़र आ रहा है फाइनल में, मेरे हिसाब से जो नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वो है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है। कल है पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ। अब पाकिस्तान एक ही सूरत पे आ सकता है, वापस वैसे आ सकता है तो वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान टॉस जीते, पहले बैटिंग करे और कम से कम 450-500 रन कर दे। ठीक है, अब वो कैसे कर दे भाई मुझे नहीं पता उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग आए तो उनका जो रूम है जहाँ पर उनकी टीम बैठती है, वहाँ उनके रूम को, जो उनका रूम का जो दरवाज़ा है ना, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दे, ताला लगा दे, उनको बाहर ही ना आने दें, तभी पाकिस्तान सेमीफाइनल में अभी भी एंटर कर सकता है। अनलेस अगले 4 साल है ना भाई, फिर ट्राई करना, फिर आना। तो ये तो हो गई अब तक की क्रिकेट की बातें। अब थोड़ी सी कुछ और बात करते हैं। फैमिली यूट्यूब के उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं एज़ फार स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, और अमेरिका आने के बाद जो लाइफ स्टार्ट होती है उसमें क्या अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, उस बारे में मुझसे पूछा गया है कि सर थोड़ी सी टिप दें हमें, आप बताएं कि वहाँ के ख़र्चे वगैरह क्या होते हैं। तो यार ऐसा है कि ख़र्चे, जैसे काफ़ी लोगों ने व्लॉग डाला है इस बारे में, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो लोग देते भी रहते हैं। उसका देखो, यहाँ पर अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद आने के बाद टफ़ भी है और नहीं भी। नहीं, उसके लिए देखो, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेके आता है तो ऑब्वियसली वो एक पूरे मिशन के साथ आता है, एक प्लान के साथ आता है कि उसको करना है तो करना है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, निकल जाएंगे आगे। रही बात मुश्किलात की, यस, किसी भी जगह आप जाओगे, एक नई कंट्री में जाओगे, अपने घर बार को छोड़ कर लोगों से पैसे बारो करके, यानी उधार लेकर आप किसी तरह यहाँ पहुँच जाते हो, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और काफ़ी टफ़ चीज़ें हो जाती है, इसलिए कि यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हैं, बड़ा ही एक्सपेंसिव हिसाब किताब है, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं आने के बाद, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो यहाँ रहते हैं, स्पेशली अपने देसी लोग जो है, वो रॉन्ग आइडियाज़ और मशवरे दे के उनकी लाइफ को और मुश्किल में डाल देते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। वो ये कि सबसे पहले जैसे ख़र्चे, जैसे आप यहाँ पर आते हो, ज़ाहिर है आपको रहना है, उसका आपको एक्सपेंस काउंट करना पड़ता है। उसके अलावा जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी हुई है स्टूडेंट्स को कि आप लीगली आप 24 आवर्स जॉब कर सकते हो, किसी भी कंपनी, स्टोर्स, जो भी है XYZ, आप लीगली काम कर सकते हो 24 घंटे। 24 घंटे से ज़्यादा काम करना आपको अलाउ नहीं है स्टूडेंट के लिए, अनलेस कि आप अंडर द टेबल किसी के लिए काम कर लो। अंडर द टेबल का मतलब ये होता है कि कैश पैसे पे, कोई टैक्स फाइल नहीं करना। तो यहीं पर बहुत सारे लड़के मिस्टेक कर जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए देसियों के पास जाकर काम करके कि आप कैश मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद वही देसी लोग आपकी इस मजबूरी से पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो ये गलती मत करो। 24 घंटे जो होते हैं काफ़ी होते हैं वीक के, एक हफ्ते के 24 घंटे मिलते हैं आपको, टाइम्स 4 महीने के जो है, उसके हिसाब से आपके पैसे इतने बन जाते हैं कि आप अपना ख़र्चा, पढ़ाई का ख़र्चा और थोड़ा बहुत खाने पीने का ख़र्चा आप बेयरली अफोर्ड कर लेते हो। ठीक है, तो उस पर आप रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे।
अगले आइडिया अगर आप आजमाओगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लें और कैश में पैसा उठा लें, तो वहीं पर जाके जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक कर जाओगे। तो बैक टू द सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स आते हैं, घर वगैरह खर्चा है, यहाँ पर रेंट वगैरह चल रहे होते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलकर ले लेते हैं, उसमें से थोड़ी बचत हो जाती है। वो बचत इस तरह होती है, आपने एक घर ले लिया, घर आपको मिल जाएगा। अगर रियल एस्टेट की चीपेस्ट राउट पे भी मैं जाऊँ, डिपेंड्स करता है किन इलाकों में आप मूव होना चाह रहे हो, तो घर आपको मिल जाएगा $1500 से लेकर $2000 तक, जिसमें 2 बेडरूम आपको मिल जाएंगे। और उसमें आप अपने साथ रख लो, 3-4 लड़के रख लो, आपस में स्प्लिट कर लो खर्चे को, और उस तरह आप घर का खर्चा उठा सकते हो। और खाने पीने का खर्चा फिर उठाना पड़ेगा आपको, 24 घंटे काम करने को तो आपको मिल ही रहा है, उससे आप लोग एंजॉय करो और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटल करो। अपना जो भी आपका 3-4 साल का कोर्स है उसको आप पूरा करो, फिर आगे जाकर लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। पर जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे आपके पास। जब तक आपका रास्ता सीधा होगा और लीगल होगा, चीज़ें सही रहेंगी। और टफ़ होगा, जहाँ आप लीगलाइज पे जाओगे फिर कम और उसमें पैसे बनाने के लिए चीज़ें टफ़ होती हैं, पर उसको आप अफोर्ड कर जाओगे तब तक जब तक आप किसी भी अपने देसी भाई लोगों के मशवरे पे मत चलना। 2 नंबर का काम कहीं नहीं करना, यानी अंडर द टेबल कैश पैसे लेके काम मत करना। इसलिए अपने ही लोग बाद में मौके से फ़ायदा उठाते हैं और आपको मुश्किल में डाल देते हैं। सीधे रास्ते पे चलोगे, चीज़ें आसान होंगी। इसलिए अमेरिका का जो लॉ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बड़ा ही टफ है, आपके ऊपर हर तरह से नज़र रखी हुई होती है, तो उसको ज़रा सोच समझ के चलना। ये देखो, यहाँ पर सॉकर की भी प्रैक्टिस हो रही है। सॉकर यानी आप लोग फुटबॉल बोलते हैं, यहाँ पर सॉकर बोलते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, साफ़ सुथरा ग्राउंड है। और ठंड बहुत हो रही है, मुझे भी लगता है गाड़ी में जाके बैठना पड़ेगा, इसलिए अब जो कि जाके ना मुझे ठंड लगना शुरू हो चुकी है। सॉरी यार, गाड़ी में आके बैठना पड़ा। वाकई में ठंड, काफ़ी टाइम तक वॉक की मैंने, जैकेट तो पहना हूँ मोटी, पर जो ठंडी हवा भी चलना शुरू हुई है ना, तो मज़ा आ गया। तो थोड़ी सी बातचीत ज़रा सुकून से हो जाएगी भाई। यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ के हीट शीट खोल दी है मैंने। तो दूसरा, यहाँ पर जो घर लेने का जो एक सिचुएशन है यहाँ पर, वो इतना इजी नहीं कि कोई घर नज़र आया आपने रेंट पे ले लिया, ठीक है। तो अब चीज़ें काफ़ी यहाँ पर टफ़ हैं। टफ़ तो खैर पहले से ही है, अब थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उसकी वजह यह है कि आपको घर ऐसे नहीं मिलता है, आपको घर के लिए सारे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। एज फार पेपर जो होता है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड चेक किया जाता है, जिस बैकग्राउंड के एप्लीकेशन आपको दी जाती है। मोस्ट कंपनीज चार्ज करती हैं $25 आपका बैकग्राउंड और क्रेडिट चेक करने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बैकग्राउंड में आपका सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल रैकेट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए जो आपके पेपर पे आ जाए फिर घर रेंट पे नहीं मिलता है। उसके अलावा जो है, जो आपका क्रेडिट चेक करते हैं, और अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं तो घर मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है आपका घर रेंट पे लेने के लिए। और जो आपका चेक करता है वो होता है रियल एस्टेट का एजेंट। और कोई भी आपको घर दिलाएगा, जैसे $1500 का घर मिल गया आपको, ठीक है। वैसे आजकल के टाइम 1500 में मिलना बड़ा मुश्किल है, पर जैसे घर आपको मिल गया $1500 में, तो आपको एक रेंट देना पड़ता है रियल एस्टेट वालों को, पूरा रेंट $1500। फिर आपको देने पड़ते हैं 2 रेंट। लैंडलॉर्ड जिसका घर है वो लेता है 1 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का रेंट इन एडवांस। तो ये पैसे आपके हाथ में होने चाहिए, यानी 3 रेंट हो गए, 15 टाइम्स 3, ठीक है, जो होते हैं 4500। तो वो आपको घर के इंटर होने से पहले देना पड़ता है। पर ऑब्वियसली वो आपको पैसे दे दिए, घर में मूव हो गए, फिर घर के लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं सारे, बिस्तर, बैट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें। तो ये सारे पैसे जो है आप लोग के पास होने चाहिए। मेरे हिसाब से कम जो नया बंदा आ रहा है, एटलीस्ट कम से कम आपके पास $7,000 से $8,000 आपकी जेब में होना चाहिए। इसलिए आपको आते ही जॉब तो नहीं मिलने वाली है, जॉबें मिलना बहुत मुश्किल हैं। और स्पेशली जैसे आज का टाइम चल रहा है अमेरिका में, और स्पेशली न्यूयॉर्क स्टेट में जो है, जॉब मिलना बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। खैर, तो ये सारी चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आने से पहले। तो ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे मैं और भी डिटेल में करना चाहता हूँ, पर ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं बड़ा सिंपल रख रहा हूँ। अगर इस टिप से थोड़ी आपको हेल्प मिलती है तो ठीक है,
और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं या और कुछ चीज़ें आपको पूछनी है तो आप मेरे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, या किस चीज़ के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं उस हिसाब से एक व्लॉग बनाऊं या बहुत सारे व्लॉग बनाऊं, आप लोग मुझे बताओ तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ठीक ठाक है, इसलिए मैं यहीं का रहने वाला हूं। एक ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजर चुका है इस कंट्री में, तो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मैं जानता हूं। अब तक ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि पता नहीं आप लोग बोर ना हो जाओ। अगर इंटरेस्ट है तो बता देना, ज़रूर बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो थम्स अप दे देना, शेयर कर देना, दोस्तों से फैमिली से शेयर कर देना, और क्या। तो ये है। तो जैसे ही बैक टू दी वर्ल्ड कप, मज़ा आ रहा है देखने का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के साथ बैड लक रही है, इट्स ओके, वो उनकी खुद की गलतियां हैं। इसलिए पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी दोस्तियां निभाने में मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, और टीम को जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और पॉलिटिक्स दबा के चल रही है। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो खैर, किसी और की गलती नहीं, खुद की गलती है। पर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की भी, पर क्या बोले आप, चलो जाने दो। अभी भी वर्ल्ड कप बाकी है, बहुत सारी टीमें खेलनी है। मुझे तो क्रिकेट से मतलब है, क्रिकेट कोई भी खेले, कोई भी टीम खेले, आई लव इट। पर मेरी फेवरेट टीम जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इंडिया के साथ टक्कर होगा और बड़ा टफ टाइम देगा। पर इंडिया इस वक्त जो है भाई सिर्फ जीतने के मूड में है, और इंडिया के चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो एडवांस कंग्रेचुलेशन टू इंडिया टीम। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में, नए व्लॉग के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। उस टाइम तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। टिल देन, पीस, लव यू ऑल, बाय।